अहिल्या नगर वालों थोड़ी न तेज बोलो, हमको आवाज तो आवे आपकी। ऐसे तो गाइए कि कम से कम आपकी आवाज व्यासपीठ तक। वैसे तो हम कथा में बोलते हैं इतना तेज गाओ कि वृंदावन तक आवाज जाए, पंढरपुर तक आवाज जाए, पर आप लोग यहीं तक ही पहुंचा दो। हो जाओ उठा के पूरे भाव के साथ। मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, हे मनात भरली पंढरी, जाइन मड़ते माहेरी, हे जाइन मड़ते माहेरी, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, दरबारी बाई हासत नाचत, हे चंद्रभागेच वालवंट, चंद्रभागेच वालवंट, चंद्रभागेच वालवंट, तेच अमाच वैकुंठ, तेच अमाच वैकुंठ, तेच अमाच वैकुंठ, तेच अमाच वैकुंठ, हे आनंद भरला घनदाट बाई आसत नाचत, आनंद भरला पांडुरंगा दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, हे मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, जाइन म्हणते माहेरी, जाइन म्हणते माहेरी, हे जाइन म्हणते माहेरी, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, श्री पंढरीनाथ भगवान की। पांडुरंगाचा दरबार, पांडुरंगाचा दरबार, संत मिठाले अपार, हे संत मिठाले अपार, हे हरिनामाचा गजर बाई हासत नाचत, हे हरिनामाचा गजर बाई हासत बाई नाचत, मनात भरली पंढरी, जाइन म्हणते माहेरी, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत,
आपण सगले जाऊया, आपण सगळे जाऊया, गोपालपुर पाऊया, हाँ गोपालपुर पाऊया, हे हरी चलाया खायो या बाई हसत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत बाई नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत बाई नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, हे मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, हे मनात भरली पंढरी, मनात भरली पंढरी, हे जाईन म्हणते माहेरी, म्हणते माहेरी, हे जाईन म्हणते माहेरी, म्हणते माहेरी, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत बाई नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत बाई नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई पंढरीनाथ भगवान की गालात तुलसीची माला, गलात तुलसी, हे गलात तुलसीची माला, हे बाजे मृदंग आणि ताल, बाजे मृदंग, बाजे मृदंग आणि ताल, हे कीर्तन करूया हरी हरी बाई हसत बाई नाचत, कीर्तन करूया हरी हरी, हे कीर्तन करूया हरी हरी बाई हसत बाई नाचत, हे मनात भरली पंढरी, मायन म्हणते माहेरी, जाईन म्हणते माहेरी, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हसत नाचत, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाच्या, विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या, हे विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाच्या, विठ्ठल माझ्या मी विठ्ठलाच्या, हे विठ्ठल माझा माझा
पंडरी। ये देखो, नाच तो रहे थे लेकिन गा नहीं रहे थे। अरे भाव से गाओ, मनात भरली पंडरी, जाइन मनते माहेरी, हे पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, पांडुरंगाच्या दरबारी बाई हासत नाचत। जय जय श्री राम। भागवत कथाच्या दरबारी बाई हासत नाचत, भागवत कथाच्या दरबारी बाई हासत। हमारा टारगेट है कि हम 1 महीना महाराष्ट्र में हैं तो मराठी इतनी सीख जाएं कि बात करने लगें सबसे मराठी में। बड़ी प्यारी भाषा है, लेकिन भाषा प्यारी तभी लगती है जब उस भाषा में भक्ति की वार्ता हो। अब ऐसे तो हिंदी में भी गाली गलौज करने लगे तो हिंदी भी अच्छी नहीं लगती है। हिंदी में भी भाषा में अभिमान, व्यक्ति अपना मान सम्मान अभिमान की बातें करे तो भाषा अच्छी नहीं लगती। लेकिन उसी भाषा को सुंदर बना दिया जाता है यदि उसी भाषा में ठाकुर जी की चर्चा हो। इंग्लिश बड़ी अच्छी भाषा है लेकिन वो इंग्लिश नॉर्मल लगती है, लेकिन उसी में ठाकुर जी की चर्चा हो तो सुंदर लगने लगती है। ऐसे ही मराठी हो, तमिल हो, कन्नड़ हो या हिंदी हो, पंजाबी हो, गुजराती हो, कोई भी भाषा, वो ऐसा लगता है जैसे मानो भाषा ने रूप धारण कर लिया और आपने ठाकुर जी की चर्चा करके मानो उस भाषा का श्रृंगार कर दिया, वो सुंदर लगने लगती। ऐसी मराठी भी बड़ी सुंदर लगती है अगर उसमें भगवत चर्चा होने लग जाए। आहा। तो भगवान का ये स्वरूप है, जो आप नृत्य करते हो, जो आप गाते हो, जो आनंद में झूम उठते हो ठाकुर जी के कथा में, दर्शन में, कीर्तन में, ये आनंद ही श्री कृष्ण है। ये भगवान का तीसरा स्वरूप है, आनंद। कथा में, कीर्तन में, संकीर्तन में सोच विचार करके नृत्य किया जाए, सोच विचार करके गाया जाए, सोच विचार करके, तो वो आनंद का स्वरूप नहीं होता। मैं तो गोविंद रा गुण गासूं, राणा जी रूठे तो मने काय करसे। मीराबाई कहती हैं, चाहे जो हो जाए। तो आनंद भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया, सत्य, चैतन्य, आनंद। भगवान के कर्म क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि है, तवे उत्पत्ति करना, पालन करना और संहार कर देना विश्व का। और तीसरा रूप क्या बताया? गुण, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, हम बालकों बैठ जाओ, बैठ जाओ, जय हो राम कृष्ण हरि, बैठ जाओ लालाओ, जाओ, माता जी चली जाएंगी छोड़ के, जाओ चलो दौड़ के, पर हम ले जाएंगे पकड़ के वृंदावन, जाओ। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप मतलब कष्ट, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। 3 प्रकार के दुख हैं हमारे जीवन में। आदि दैविक दुख क्या है? किसी के द्वारा आपको दुख दिया गया। क्यों दुखी हो भाई? बोले पत्नी बहुत लड़ती है हमारी, इसलिए दुखी है। क्यों दुखी हो भाई? बोले माताजी पिताजी बहुत डांटते हैं। क्यों दुखी हो? बोले भाई जो है वो लड़ रहा है। क्यों दुखी हो? बोले पड़ोसी हमारी सुनता नहीं है। आपके दुख का कारण क्या है? कोई और है, किसी और की वजह से आप दुखी हो, वो आदि दैविक ताप। आदि भौतिक ताप,
बुखार है इसलिए दुखी हो, सिर में दर्द है इसलिए दुखी हो, पेट में दर्द है इसलिए दुखी हो, मतलब शारीरिक कोई कष्ट है इसलिए दुखी हो, आदि भौतिक ताप। और आध्यात्मिक ताप किस लिए दुखी हो? बोले वर्षा हो गई भैया, सारी फसल बर्बाद हो गई, देवताओं के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दिया गया दुख। ये तीन ही दुख होते हैं हमारे जीवन में। किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया दुख, स्वयं से प्रकट किया गया दुख, या फिर देवताओं के द्वारा दिया गया दुख। ये तीन ही दुख हैं जीवन में, चौथा दुख नहीं होता। लेकिन ठाकुर जी की शरणागति लेने वाले के ये तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं, वो अत्यंत सुखी, अत्यंत आनंदित हो जाता है। आपके महाराष्ट्र के संत श्री एकनाथ जी महाराज, एकनाथ जी का नाम सुना है? उनका एक अभंग मुझे बहुत अच्छा लगता है। माझे माहिर पंढरी आहे भीवरे छातिरी। एक बात तो मैं अपने ऊपर मोहर लगाऊंगा, वृंदावन के वक्ताओं में शायद मैं ही हूं जो इतनी मराठी बोलता हूं। अब हो सकता है मुझे नहीं पता हो, और भी बोलते होंगे, लेकिन पंढरीनाथ की इतनी कृपा है कि 2-4 पद तो मुझे याद हैं, और ये महाराष्ट्र में कथा होती मैं बोलता ही हूं। माझी बहिण चंद्रभागा करित से पाप भंग, माझी बहिण चंद्रभागा एका जनार्दनी शरण, एका जनार्दनी शरण। एक नाथ जी का ये पद बहुत अच्छा लगता है, किसी दिन गाऊंगा, सबके साथ गाऊंगा। तो श्री एकनाथ जी महाराज, उनके विषय में आता है कि उनको कभी गुस्सा नहीं आता था। दुनिया चाहे जो कर दे, लेकिन एकनाथ जी को क्रोध नहीं आता था। और व्यक्ति को क्रोध ना आवे, इसका मतलब ठाकुर जी देखो, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, इनमें से कोई भी आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा है, इसका मतलब ठाकुर जी आपको मिल गए हैं। ये इस बात का प्रमाण है। आपको क्रोध आता है, अभी ठाकुर जी मिले नहीं। आपके चित्त में काम प्रकट होता है, ठाकुर जी मिले नहीं हैं। कोई भी वस्तु देख करके मुंह में पानी आ जाता है, अभी ठाकुर जी नहीं मिले, चटोरे हो आप। ईर्ष्या, किसी की उपलब्धि देख करके उससे ईर्ष्या होने लगती है, इसका मतलब ठाकुर जी नहीं मिले अभी आपको। एकनाथ जी महाराज के साथ कोई घटना घट जाए, उनको क्रोध ही नहीं आता था, तो इस बात का प्रमाण था कि ठाकुर जी उनको मिल गए। एक बार की बात, पैठण, यहां से कितना दूर है पैठण? किसी को पता है? 100 किलोमीटर बस। पैठण वो तो भैया धाम है जहां श्री एकनाथ जी महाराज विराजते थे। पैठण मैं कभी गया नहीं हूं, पर देखते हैं, अगर यहां से ज्यादा दूर नहीं होगा, जल्दी जाके आ सकते हैं, तो एक दिन जाएंगे, दर्शन कराएंगे पैठण। तो वहां पैठण में एक ब्राह्मण थे, उनकी बेटी का विवाह होना था, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं थी धन की। तो उन्होंने नगर के अन्य ब्राह्मणों से कहा, भाई मेरी बेटी का विवाह होना है, आप लोग थोड़ी थोड़ी सहायता कर दीजिए, थोड़ा धन दे दीजिए, मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। तो सब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, देखो भाई, हम तुमको धन देना चाहते हैं, तुम्हारी बेटी का ब्याह हो, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन हम लोग एक बात से बड़े परेशान हैं, हमारी परेशानी पहले दूर करो। बोले किस बात से परेशान हो? बोले ये एकनाथ जी जो हैं, इनको गुस्सा नहीं आता है, हम इनकी निंदा करके देख चुके, इनका अपमान करवा के देख चुके, कितना कुछ करके देख लिया, इनको कभी गुस्सा नहीं आता। तुमने अगर इनको गुस्सा दिला दिया तो हम सब दुगना दुगना पैसा देके तुम्हारी बेटी का इतना अद्भुत ब्याह कराएंगे कि तुम बस देखते रह जाना। कोई भी पिता चाहेगा मेरी बेटी का ब्याह अच्छा हो,
और यदि इतना ही करना है कि उसको गुस्सा दिला दो, तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है, एकनाथ जी को मैं गुस्सा दिलाऊंगा। वो ब्राह्मण चला गया एकनाथ जी के यहां। एकनाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, चंदन घिस करके ठाकुर जी को लगा रहे थे। सब लोग इधर देखना। और ये ब्राह्मण आया और बिना पादुका उतारे, बिना किसी भी प्रकार का ध्यान रखे कि ठाकुर जी विराज रहे हैं, एकनाथ जी विराज रहे हैं, सेवा चल रही है, बिना पादुका उठा रहे अंदर घुस गया। अंदर जाकर के बिल्कुल पादुकाओं में ही खड़ा हो गया। एकनाथ जी की धीमे से दृष्टि पड़ी, पादुका पहन करके खड़े हैं। एकनाथ जी हंसने लगे, आइए आइए स्वागतम। और बिल्कुल ठाकुर जी की तरफ पैर करके ऐसे एक के ऊपर एक पैर रख के पादुका बिल्कुल ठाकुर जी को दिखाते हुए बैठ गए वहीं पे। बहुत जोर की भूख लगी है, आप बड़ी संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा करते हो, चलो मुझे प्रसाद पवाओ। एकनाथ जी बोले बड़ी कृपा, आप हमारे घर आए हैं। अरे सुनो, अपनी पत्नी को बुलाया, बोले ब्राह्मण देवता आए, बढ़िया पकवान बनाओ, इनको प्रसाद पवाओ। पत्नी ने भी आके देखा, ये पादुका पहन करके बैठे हैं सामने और बड़ा अजीब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन पत्नी भी एकनाथ जी जैसी, वो भी हंस रही थी, उसको भी गुस्सा नहीं आया। सुंदर चौकी लगाई, थाल लगाया, थाल में खूब सारे सामग्री परोसने लगी। तो ये सोचने लगे जूते से तो ये गुस्सा हुए नहीं, अभी रुको मैं कुछ करता हूं। अब जैसी पत्नी आई, आकर के परोस रही थी, झुक करके परोसने लगी। तो अब ये ब्राह्मण कोई छोटे उम्र के तो नहीं थे, 35-36 साल की उम्र होगी। एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर चढ़ गए, और जैसे एक छोटा बालक किसी माँ की पीठ पर चढ़ जाता है, ऐसे एकनाथ जी की पत्नी के ऊपर चढ़ करके ऐसे गला उनका पकड़ लिया, पैरों से उनका पेट दबा लिया, और ऐसे चढ़ करके छोटे बालक की तरह लिपट गए उनसे पीछे पीठ पर। एकनाथ जी महाराज जोर से हंसने लगे, अरे धन्य भाग्य है, धन्य हो देवी, धन्य हो। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं कि विप्र जो है वो ठाकुर जी का स्वरूप है। आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके प्रसाद पाते थे, आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके दर्शन देते थे, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखो, इस विप्र के देव में, विप्र के रूप में ठाकुर जी तुम्हारी गोद में चढ़ गए। पत्नी भी हंसने लगी। आप लोग सुनिएगा नहीं, इमेजिन करो ये आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। पीठ पर चढ़ गए। पत्नी क्या बोलती है, अरे मुझे तो बालकों को संभालने का बहुत बहुत अभ्यास है और मैं तो इनको संभाल लूंगी। पत्नी ने भी हाथ ऐसे लगाए और उनको बोली, क्या पाएंगे आप, मैं ऐसे ही पवा देती हूं, मैं ऐसे ही जल पिला देती हूं। अंत में ब्राह्मण देवता हार मान गया, चरणों में गिर गया, बोले एकनाथ जी मैं ये बात मान चुका हूं कि आपको क्रोध नहीं आने वाला है, मैं चाहे जो कर लूं। अरे किसी की पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार करे कोई पति कैसे सह सकता है। मैं मान गया। असली बात यह है कि मेरी बेटी का विवाह है और मुझे पैठण के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा तो वो सब मेरी बेटी के ब्याह के लिए जो धन राशि है मुझे देंगे, इसलिए बस मैं आपको गुस्सा दिलाने आया, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। एकनाथ जी महाराज बोले, तुमको आते ही पहले ये बात बता देनी चाहिए, तो इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोई ब्राह्मण से धन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह पंडरीनाथ भगवान करेंगे, सब व्यवस्था होगी, चिंता मत करो। और श्री एकनाथ जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहां से व्यवस्था हो गई और उस ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत विवाह हुआ, ठाकुर जी ने विवाह कराया। क्रोध नहीं। कहीं ना कहीं भगवत प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो हो जाए उसके साथ वो प्रसन्न ही रहता है, वो आनंद में ही रहता है, वो सुखी ही रहता है। मुझे और आपको यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, काम होना, कभी मन ललचाना, ईर्ष्या होना, मोह होना, ये सब स्वभाव में अगर प्रकट हो रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे।
छोटी छोटी बातों की तो बात क्या, बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है और आप मुस्कुरा करके सह लेते हैं, तो समझ जाओ ठाकुर जी आस पास ही हैं, बस कुछ ही देर में, कुछ ही दिनों में प्रकट होने वाले। कितनी भी बड़ी भयानक स्थिति क्यों ना हो जाए, आपका मन एकाग्र है तो इसका मतलब ठाकुर जी आपके साथ हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको हम वंदन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य सुनाया गया। श्री सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट साधन क्या है, सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, इस कलयुग में भगवान कैसे मिलेंगे, कृपा कर हमें बताओ। तब सूत जी महाराज कहते हैं, कालव्याल मुखग्रास त्रासने सहेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। इस कलयुग रूपी, काल रूपी सर्प के मुख में हम लोग व्याल के रूप में हैं, भोजन के रूप में हैं, चूहे के रूप में हैं, और जब जब ये काल चाहेगा तब तब हमारे प्राण हरण कर सकता है। लेकिन प्राण हरण काल करे उससे पहले भागवत जी की सन्निधि लेकर के भागवत में बताए गए समस्त मार्गों का यदि व्यक्ति पालन करने लग जाए तो उसका कल्याण इस कलिकाल में हो सकता है, उसको ठाकुर जी मिल सकते हैं। करना क्या है, केवल श्रीमद् भागवत की कथा सुनो और व्यास जी के द्वारा बताए गए नियमों का पालन करो, बस। लोग सुनते तो हैं पर करते नहीं हैं, लोग समझते भी हैं लेकिन करते नहीं हैं, लोग लिख भी लेते हैं लेकिन करते नहीं हैं, और कई लोग करने का प्रयास करते भी हैं लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाते। उस स्थिति में यहां जो सुना जाए उसको तुरंत पालन में लेकर के आओ, व्यवहार में लेकर के आओ, और लंबे समय तक उस व्यवहार में रखो उस चीज को, तभी कथा सुनना सार्थक है। नहीं तो यहां बैठ करके 3 घंटा समय नहीं बर्बाद करना है, यहां बैठ के जो सुना उसको तुरंत पालन करो, तुरंत मान जाओ। और ये बात मैं आपको प्रमाणित रूप से कह रहा हूं, कथा में सुनी गई बात का जैसे ही आप पालन करने लगेंगे, पालन ही आपका कल्याण कर देगा, पालन ही आपका उद्धार करेगा, बस आप करने लगो। कलिकाल में श्रीमद् भागवत की कथा है जो मानव का कल्याण कर सकती है। तब पूछा गया कैसे कल्याण होता है, कृपा कर इसका थोड़ा महात्म्य हमें बताओ। तब सूत जी महाराज ने बताया, एक बार नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वृंदावन गए, तब वृंदावन में उन्होंने एक नव युवती को देखा, एक नई युवान, उसके गोद में 2 वृद्ध लेटे थे। नारद जी ने पूछा तुम कौन हो, तो उसने बताया मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं। नारद जी बोले मां युवा और बच्चे वृद्ध, क्या नाम है तुम्हारे पुत्रों का? बोले ज्ञान और वैराग्य। ध्यान से सुनिएगा, भक्ति सब में है लेकिन ज्ञान शून्य, वैराग्य शून्य। भक्ति है पर ज्ञान नहीं है, भक्ति है पर वैराग्य नहीं है। अब गणेश जी का आप लोग दर्शन, कल हम लोग श्रीमन डगरू सेठ गणपति जी का दर्शन में, मेरा नियम है अगर मैं पुणे के आसपास कहीं भी आ रहा हूं तो पुणे के लोग जानते हैं कि मैं डगरू सेठ दर्शन करने जरूर जाऊंगा। मैं मुंबई जा रहा हूं तो हो सकता है मैं सिद्धिविनायक नहीं पहुंच पाता, ट्रैफिक भी होता है।